नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सुषमा मिश्रा आपको कई कहानियाँ पति पत्नी से संबंधित बता चुकी हूँ, सुना चुकी हूँ। आप कृपया हमें बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो ये पति पत्नी का अटूट प्रेम, आकर्षण का संबंध हमेशा ताज़ा ही बना रहे तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पति और पत्नी दोनों काम में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी को किसी का ध्यान ही नहीं रहता कि कौन क्या शौक़ रखता है, क्या चाहता है एक दूसरे से। कभी कभी दोनों ही ये भूल जाते हैं और बड़ी नीरस ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इस ज़िंदगी को ताज़ा रखने के लिए कभी कभी एक दूसरे की छोटी छोटी बातें सामने लाई जाएं और उनको प्रेम पूर्वक किया जाए तो जीवन सरल और सुखमय लगता है। जैसे एक पति पत्नी बड़े नीरस हो चुके थे, 15-20 साल शादी के हो गए, अपनी काम में इतने व्यस्त थे, एक दूसरे का ध्यान रखने की समय ही नहीं था, समय ही नहीं मिलता एक दूसरे की कोई बात को सुने समझे। पति भी इस बात को महसूस कर रहा था, पत्नी भी इस बात को महसूस कर रही थी। एक दिन पति उठा सुबह और जल्दी से चाय बना लाया, फिर पत्नी को जगाया कि लो चाय पियो। बस पत्नी को बहुत अच्छा लगा और जो एक नीरस सी ज़िंदगी हो गई थी वो फिर से ताज़ी हो गई। पति रोज़ सुबह चाय बनाने लगे और पत्नी को जगाने लगे कि लो चाय पियो। ये एक बहुत छोटी सी घटना है। इसमें पति ने अपने अहम को कुछ पल के लिए ख़त्म कर दिया कि पत्नी ही चाय बनाए, सुबह उठ के पत्नी ही चाय बनाए। ये उसकी दिनचर्या थी पत्नी की, लेकिन पति ने उस काम को ले लिया और रोज़ सुबह चाय बनाने लगे और अपनी पत्नी को पिलाने लगे। पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा कि एक काम जो उबाऊ सा हो गया कि सुबह उठे, किचन में गए, चाय बनाई, तो अब उसे अच्छा लगता था चाय पीना। दोनों साथ साथ बैठ के चाय पीते, चाय की चुस्की लेते, अपनी दिनचर्या निर्धारित करते कि आज क्या क्या करना है, कल क्या क्या किया। इसी में ये छोटी छोटी बात है, इतनी बड़ी खुशी मिली दोनों को ही। दोनों कुछ पल साथ बिताते, फिर अपनी अपनी गृहस्थी के काम में जुट जाते। तो इस तरह से हम पति पत्नी बहुत सरल तरीके से अपने प्यार को, अपने प्रेम को ताज़ा रख सकते हैं और इस प्रेम को हमेशा जीवित रख सकते हैं। आपने हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।